नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बनारस लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं। जाहिर है, जहां से प्रधानमंत्री लड़ते हैं वो क्षेत्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, सबसे संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है। और वहां पर जो अफसर तैनात किए जाते हैं, पहले उनके बारे में पीएमओ से पूछा जाता है। पीएमओ से जानकारी लेने के बाद अफसर तैनात किए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। बीच बीच में उत्तर प्रदेश सरकार अपने मन मर्जी से भी अफसर तैनात कर देती है। मौजूदा पुलिस कमिश्नर हैं, उनका नाम अभी सुर्खियों में तब आया था जब शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन को, फर्जी केस में फंसाने वाले साहब वानखेड़े साहब के जो बड़े साहब थे, जिनके संरक्षण में ये सब हो रहा था, वो इस समय बनारस के पुलिस कमिश्नर हैं। लेकिन आज से कुछ समय पहले बनारस में एक बहुत दर्दनाक घटना घटी थी। वहां का स्कूल है सनबीम, और उसके जो मालिक हैं उनका उनका नाम है दीपक मधोक। दीपक मधोक का स्कूल है सनबीम। इस स्कूल में 4 साल की छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसकी लाश वहां पर मिलती है। इस घटना ने बाबा भोले की, बनारस में बाबा भोले की काशी में तूफान मचा दिया था। बात भी सही है। एक भोली भाली लड़की, मासूम बच्ची, 4 साल की बच्ची होती कितनी बड़ी है, देवी के स्वरूप होती है। उस बच्ची के साथ इस तरह बेरहमी से बलात्कार हो और उसकी लाश मिले, तो जाहिर है एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन स्कूल के प्रबंध तंत्र ने, दीपक मधोक ने बहुत बचाने की कोशिश करी अपनी पूरी टीम को, और इस समय उसने तिजोरी का मुंह खोल दिया। जितने रुपया बांट सकता था उतना रुपया बांटा, ऐसा आरोप है। और उसकी लक्ष्मी की कृपा बनारस से लेकर लखनऊ तक बरसती रही। पुलिस महकमे की कमान संभालने वाले एक बहुत चर्चित आईएएस, बहुत प्रभावशाली आईएएस ने इसकी कमान संभाली और ये कोशिश करी कि किसी तरह से दीपक मधोक पर आंच ना आने पाए। नतीजा ये हुआ, दीपक मधोक को इतने हंगामे के बावजूद भी बाइज्जत बरी कर दिया गया, पकड़ा ही नहीं गया। दीपक मधोक को पुलिस हिरासत में रखा ही नहीं गया, उनसे इंट्रोगेशन किया ही नहीं गया। इसकी क्या कहानी है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं जो कहानी बताना चाहता हूं उस समय ये है कि इस घटना ने अफसरों को लगा, इस घटना के बाद अफसरों को लगा क्षमा कीजिएगा, ये लगा कि ये घटना तो पैसा कमाने के लिए एक जरिया बन गई है। केवल पैसा जवानी नहीं कमा रहे थे, अफसर वीडियो कॉल कर करके 20 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। रुकिए एक मिनट को, कोई दरोगा, कोई सीओ नहीं, बल्कि एक आईपीएस मांग रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये आईपीएस है, मिस्टर अनिरुद्ध सिंह इनका नाम है। इतना इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। नहीं भैया, निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को। 10 लाख रुपया जब अकाउंट से निकलता है, चारों तरफ अकाउंट पेन चेक से निकलता है, दिक्कत रहती है। मिनिमम 20 अच्छा ठीक है जी, आपको भेजिए और बाकी मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है? और सेकंड चीज आपने सुना, ये महाशय जी थे। ये महाशय कोई दरोगा नहीं, कोई सीओ नहीं, ये एक आईपीएस है। नाम है इनका अनिरुद्ध सिंह। तैनाती है बनारस, वो बनारस जो प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। उसमें ये खाकी वर्दी वाले गुंडे कैसे तैनात हो जाते हैं और क्या करती रहती है सरकार, क्यों सोती रहती है सरकार, ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मीडिया पहले ही गोदी मीडिया हो चुकी है, साहब के चरणों में लौट चुकी है। तो किसी ने सवाल ये नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में इतने गुंडे कैसे तैनात हो रहे हैं जो खाकी के नाम पर कलंक हैं। जब आदमी खाकी पहनता है, आईपीएस का बैच लगाता है, तो देश के स्वाभिमान का प्रतीक होता है। अशोक की लाट लगाने का मतलब होता है कि वो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और देश की
कानून व्यवस्था के लिए काम करेगा, मगर इन जैसे गुंडे वीडियो कॉल पर 20 लाख रुपया मांगते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए ये शर्म की बात होनी चाहिए। जब मामला खुला तो आपके दिमाग में भी आएगा कि प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि इसको नौकरी से बर्खास्त कर दो, मुख्यमंत्री ने कहा होगा नौकरी से बर्खास्त करो। लेकिन रुकिए जनाब, ये भ्रष्टाचारी बर्खास्त नहीं होते बल्कि और इनाम पाते हैं। जांच हुई, ठंडे बस्ते में डाल दी गई। आईपीएस की जांच आईपीएस करते हैं, आईएएस करते हैं और सब अपने भाई बंधुओं को बचाने में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। मामला ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन कुछ दिनों पहले फिर ये वीडियो वायरल हुआ और देश भर की सुर्खियों में छा गया। तब माना गया कि बनारस में जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे सतीश गणेश, उनका नाम आया कि कहीं उन्होंने तो ये वीडियो जारी नहीं कर दिया। अच्छे भले अफसर को एक जगह ठंडे बस्ते में लगा दिया गया, बेकार जगह भेज दिया गया। लेकिन ये अनिरुद्ध कुमार सिंह, जिनको बर्खास्त हो जाना चाहिए, चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के महकमे के मुखिया ने बड़ी डील करी, मौजूदा डीजीपी ने बड़ी डील की, वरना कोई मतलब नहीं होता है इस तरह के गुंडे को, इस तरह के घूसखोर को किसी जिले में तैनात करने का। लेकिन एक बड़ी डील हुई, अनिरुद्ध सिंह से बड़ी डील हुई और फिर ये गुंडा फिर एक जिले का एसपी बन गया। मगर आज पता चला कि फिर जब हंगामा मचा, फिर एक जांच हुई और समझ में आ गया, सरकार को समझ में आ गया इस तरह के गुंडे आईपीएस को बचाना मुश्किल है। तो पता चला कि आज ये जांच में दोषी पाए गए हैं। लेकिन मैं बड़ा सवाल खड़ा करता हूं, मैं सवाल ये खड़ा करता हूं कि जिस समय ये पहली घटना सामने आई, जिस समय सनबीम स्कूल के लोगों को बचाने की कोशिश की गई, उस समय जिस डीजीपी ने इस अफसर की पोस्टिंग कराई, जिस आईएएस अफसर ने सनबीम के लोगों को और इस आईपीएस को, इस घूसखोर आईपीएस को बचाने की कोशिश करी, भले रिटायर हो गए हैं तो उन्हें भी जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। और सनबीम स्कूल जो है, मैं इनके मालिक का, मैं अपनी टीम से कहूंगा इनके मालिक का जरा प्यारा भरा चेहरा दिखा दीजिए। मैं जनता देख ले, पूरा देश देख ले कि ये सफेद पोश लोग कैसे होते हैं, फिर इनके बारे में मैं कहानी बताऊंगा। टीम से कहूंगा कि सनबीम के जो मालिक हैं दीपक मधोक, इस चेहरे को रोक दीजिएगा, थोड़ी देर को पहचान लीजिएगा। कोट में चश्मा लगाए हुए ये साहब हैं, इनका नाम है दीपक मधोक। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक योगी सरकार के आदेश के बाद वाराणसी के जिला प्रशासन ने जिन 49 भू माफियाओं की सूची जारी की है, उनमें पहले स्थान पर मोदी जी के स्वच्छता मिशन में नवरत्न और सनबीम ग्रुप के चेयरमैन दीपक मधोक का नाम शुमार है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक दीपक मधोक ने सनबीम ग्रुप के तमाम स्कूल सरकारी जमीन पर खड़े किए हैं। हद तो ये हो गई है कि सनबीम ग्रुप ने तालाब और नाले तक को नहीं छोड़ा है। कचहरी के भीमनगर, लहरतारा, करसोड़ा स्कूल की जमीन विवादित बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक सनबीम ग्रुप ने करोड़ों की सरकारी संपत्ति को कब्जा कर रखा है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ। असल में सनबीम ग्रुप के मालिक दीपक मधोक के रुतबे के आगे पहले की सरकारों के लोग और अधिकारी नतमस्तक हो जाते थे, लेकिन मौजूदा सरकार के अफसर भी इसी के आगे नतमस्तक हैं। सवाल यह है कि अगर मधोक इस तरह सरकारी संपत्ति पर कब्जा बढ़ा रहा है, तो फिर इन्हें स्वच्छता मिशन के नवरत्न में कैसे चुना गया? कौन अफसर हैं जिन्होंने मोदी तक इसकी पहचान बढ़ाई? और 27 नवंबर 2021 को इसी के स्कूल में लहरतारा शाखा में 9 साल की छात्रा के साथ स्कूल पर्सन में बलात्कार किया गया। पुलिस ने माना एक सफाई कर्मी ने यह काम किया था। बहुत आरोप था। दीपक मधोक को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसके बाद स्कूल के प्रबंधक दिलीप सिंह को गिरफ्तार करके भेज दिया गया। पूरी तरह से दोषी दीपक मधोक जो इस घटना को छुपाने में लगे हुए थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बनारस से लखनऊ तक इस आदमी ने करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया। तो क्या माना जाए कि योगी सरकार में भी भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है? आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, फिर आप बलात्कार करें, हत्या करें, जमीनों पे कब्जा करें, सरकार की जमीनों पे स्कूल बनवा दे, बिल्डिंग बनवा दे, आपका कोई नहीं बिगड़ेगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ है आलोक पाठक जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टुडे ग्रुप जैसी मैगजीन से 15-16 साल जुड़े रहे हैं, बनारस से बहुत करीब का नाता है।
आलोक जी, जो नगरी बाबा भोले की है, जो बाबा विश्वनाथ की है, उस नगरी में अनिरुद्ध सिंह जैसा एक घूसखोर आईपीएस तैनात होता है जो वीडियो कॉल करके 20 लाख रुपए मांगता है, और दीपक मधोक जैसे भू माफिया है जो एक के बाद एक सरकारी जमीन पे कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन पूरा तंत्र इनके सामने नतमस्तक है। क्या लगता है ये सब योगी सरकार में हो रहा है? जो रिटायर हो गए डीजीपी, जो रिटायर हो गए आईएएस, बताया जाता है कि वो इसके संरक्षणदाता थे, वो इसके मसीहा थे, क्योंकि ये पैसा पानी की तरह बहा रहा था। इस घटना के बारे में आपके पास क्या इनपुट है? देखिए संजय भाई, जब ये वीडियो आया तो मतलब कानपुर कांड के बाद कानपुर में जब 2 महिलाएं घर के अंदर जल के मर गई थी, अचानक से ये वीडियो अवतरित हुआ सोशल मीडिया पे, और इस वीडियो को मतलब आते ही भूचाल मच गया पूर्वांचल में। चूंकि दीपक मधोक एक बहुत माना हुआ नाम है, उनके हिसाब से उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया था। कुछ जानकार बताते हैं कि वो मुख्य नगर पालिका के अधिकारी भी थे, और 1973 में ये सनबीम स्कूल उनकी मां ने शुरू किया था, और 50 साल से ऊपर हो गए हैं। बनारस में बहुत सी जगहों पे इनका स्कूल है। क्योंकि मैं बनारस मेरी एक तरह से कर्मभूमि या जन्मभूमि मानिए। मैं 2006 तक बनारस में ही था, 2006 के बाद लखनऊ आया हूँ, और उसके बाद भी हर महीने बनारस आना जाना रहता है। तो इनके जो स्कूल जो बने हुए हैं, एक तो एक तालाब था लारतारा के बगल में, जिस कैंपस की बात हो रही है वो एक अच्छा खासा तालाब था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ एक रेलवे कॉलोनी थी, वहीं पे मेरे फादर रेलवे में ऑडिटर थे, और उस तालाब से 1.5 किलोमीटर दूर हम लोग का घर था, और हम लोग का उधर बचपन में खेलते हुए हम लोग उधर काफी आते थे, और हमने इस तालाब को देखा है। बाद में एक दिन ये तालाब पट जाता है और इस पर ये सनबीम स्कूल खड़ा हो जाता है। ये स्कूल खड़ा होता है, मुझे लगता है जहां तक याद है 2002 या 3 के आसपास ये स्कूल वहां खड़ा हो जाता है। इसी तरह इनका जो दूसरा स्कूल है वरुणा पार में, वो भी जमीन काफी विवादित है। ये अमर उजाला अखबार ने एक खबर छापी और उसमें बताया कि ये बनारस के नंबर 1 भू माफिया है। उन्होंने कुछ दिनों तक दीपक मधोक हर तरह से मतलब सक्षम आदमी है, मतलब उनको आप बनारस का जगदीश गांधी कह सकते हैं, बनारस का जगदीश गांधी। लेकिन जगदीश गांधी चूंकि एमएलए रहे हैं, और ये मेरी जहां तक जानकारी है नगर पालिका वगैरह में अधिकारी थे, ये कहते हैं कि उन्होंने आईएएस भी क्वालिफाई करके छोड़ा हुआ है। और बनारस क्लब है, तो बनारस क्लब के ये लगभग हमेशा सचिव बने रहते हैं। और जो आदमी 50 सालों से वहां स्कूल की चैन चला रहा है, उसका हर राजनीतिक दल में और हर तरह के लोगों से दीपक मधोक के ठीक ठाक ताल्लुकात हैं। और जो भी मतलब अमर उजाला की खबर थी कि भूमाफिया घोषित हुए, उसके बाद भी एक बार भी बुलडोजर नहीं चला, और ये खबर है 4-5 साल पुरानी। उसका जब ये घटना होती है 27 नवंबर वाली, जिसमें दीपक मधोक जी के यहाँ एक बच्ची पढ़ती है कक्षा 3 में, उसके साथ वो बच्ची जब टॉयलेट में जाती है तो उनके स्कूल का एक सफाई कर्मचारी बदमाशी करता है, गलत हरकत करता है, और लड़की जब घर जाती है और उसको खून बह रहा होता है, उसकी माँ पूछती है, तब लड़की बताती है। मतलब उसके बाद जब लड़की के माँ बाप स्कूल पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन का पहला उन्होंने पुलिस को कॉल किया। तो लड़की के माँ बाप पुलिस को कॉल करते हैं बनस्पत इसके कि स्कूल को कॉल करना चाहिए। खैर बड़ा बवाल मचता है, दीपक मधोक जी थाने में बैठाए जाते हैं, बाद में वो छूट जाते हैं और उनके मैनेजर वगैरह जेल जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल पे केस होता है। मामला हम लोग सोचे कि रफा दफा हो गया, लड़की के माँ बाप होते हैं, उन्होंने केस को परस्यू नहीं किया ये हमें नहीं जानकारी नहीं है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ, और इस वीडियो को मैंने ही ट्वीट किया था, फेसबुक पे डाला था, तो बनारस से कई लोगों का फोन आया, मैंने नहीं ध्यान दिया, अरे गुरु ये तो दीपक मधोक की आवाज है। तो जो आवाज हो रही है वो दीपक मधोक से आ रही है। जो लोग उनके कमरे में गए हुए हैं वो जानते हैं उनका कमरा है। और ये जांच जो है पिछले 3 महीने से दबा के रखी गई थी। अचानक से ये जांच कल पूरी हो गई है। अब अखबारों की माना जाए कि ये उस जांच में दोषी पाए गए हैं। अब दोषी पाए गए हैं, देखिए 2-3 सवाल है। कोई भी जिस इतना बड़ा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहा है, इनके स्कूल में कम से कम 30 से 40 हजार विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, कई लोगों को रोजगार देते हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता। और मैं एक बात और कहूंगा, जो भी वहां के महापुरुष हैं, जैसे महापुरुष ब्रिजेश सिंह,
महापुरुष विनीत सिंह, महापुरुष धनंजय सिंह, और जो दूसरे तबके के हैं, मतलब उनको क्या कहा जाएगा, जो सूफी हमारे मुख्तार अंसारी साहब रहे हों, या सूफी संत हमारे जो है अतीक अहमद रहे हों, तो इनके लोगों का भी इस तरह के स्कूलों में एडमिशन वगैरह सब होता था। तो आप समझिए क्या गठजोड़ है पूर्वांचल में, कि जो भी बड़ा धंधा करेगा उसको महापुरुषों को और सूफी संतों और नेताओं और अधिकारियों के साथ मिला चुला के चलना है। और बनारस क्लब, बनारस जैसी जगहों पे, यहाँ पे तो क्लबों की, लखनऊ में गोल्फ क्लब की ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन बनारस क्लब में लोग मेंबरशिप भी व्यापारी वर्ग इसलिए लेता है कि उसको अधिकारियों के साथ खड़ा होना है, अधिकारियों से परिचय बनाना है। और ये चूंकि पूर्व के अधिकारी रहे हुए हैं, तो हर अधिकारी से इनकी एक दूसरी तरह की ट्रेनिंग होती है। तमाम तरह के हाई सोसाइटीज का एक जो छोटा सा सर्कल है बनारस का, उसके ये मतलब पोस्टर बॉय कह सकते हैं आप। बहुत हैंडसम है दीपक जी, बहुत अच्छी हिंदी अंग्रेजी सब बोलते हैं। लेकिन ये वीडियो जो आया है, इसने भूचाल खड़ा कर दिया। आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अनिरुद्ध सिंह उस वक्त एसीपी थे, मतलब 2018 बैच के आईपीएस रहे, ट्रेनिंग करके आएंगे, मुझे लगता है पहली पोस्टिंग रही होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अनिरुद्ध सिंह तो इसमें छोटा सा मोहरा है। अब अनिरुद्ध सिंह पे कार्रवाई होगी और उन्होंने मुंह खोल दिया कि पर्दे के पीछे कौन है, तो साहब ये एक अमेरिका का वाटर गेट कांड है, ये कहीं संगीन कांड बहुतों को उड़ा देगा। कहीं वो उनको ना उड़ा दे जो प्रधानमंत्री बनाने का, जिनको लोग दिन भर ख्वाब दिखा के मजा ले रहे हैं कि साहब अगली बार तो आपको प्रधानमंत्री बनना ही बनना है, अभी नहीं तो 25 में। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? अरे सबको पता है सर, आप भी जाइए, बोलिए साहब आप तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बजाइए बोलिए ना। आपको 7-8 करोड़ का परचेज ऑर्डर मिल जाए तो सर देखिएगा, फिर हमको भी लिवा चलिएगा घुमाने, सर गोवा हुआ एक आध बार घुमा दीजिएगा हमको भी। तो इसका मतलब है कि अनिरुद्ध सिंह को उस समय में तैनात अफसर बचा रहे थे। आलोक जी, मेरा सवाल यही था कि जब ये वीडियो सामने आ गया था, पता चल गया था, जांच भी हुई थी, तो इसको दोबारा जिले में एसपी बनाने का प्रस्ताव डीजीपी ने, तत्कालीन डीजीपी ने, डीएस चौहान ने क्यों भेजा? जब डीएस चौहान को पता था कि ये आदमी विवादित है, ये आदमी बदनाम है, इस आदमी का वीडियो जारी हुआ है, तो क्या डीएस चौहान भी किसी खेल में शामिल थे? और अगर खेल में शामिल थे तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए कलंक की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एडिशनल एसपी, वो भी मोदी जी के क्षेत्र में तैनात एडिशनल एसपी से लेकर डीजीपी तक और मुख्यमंत्री के करीबी एक व्यक्ति अफसर तक, सबके सब इसमें शामिल हैं। उस छोटी सी बच्ची जो शायद किसी गरीब परिवार की थी, जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, उसकी सुनवाई उनकी हत्या नहीं होती है, नहीं उसकी हत्या नहीं होती, वो घायल होती है। और जहां तक अभी वो ठीक ठाक है, बच्ची ठीक है, कहीं और पढ़ रही है, घर वालों ने मतलब बदनामी के डर से। क्षमा चाहता हूं, मैंने उस बच्ची के, मुझे लगा था कि शायद की मृत्यु हुई, मेरे को किसी ने बताया था, लेकिन चलो ठीक है, बच्ची स्वस्थ है, भगवान उसको लंबी उम्र दे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे और उसको हिम्मत दे। क्योंकि बचपन में कोई ऐसा कांड हो जाता है तो जिंदगी भर इस हादसे की जो पटल पे, मानसिक पटल पे जो तस्वीरें होती हैं, वो बच्चे के जाती नहीं है। ईश्वर उस बच्ची की रक्षा करे। तो आलोक जी, मेरा सवाल यह है कि इस एडिशनल एसपी का ये वीडियो सुनने के बाद कैसे इसकी तैनाती हो जाती है? और मधोक साहब क्या बड़ा खेल खेल रहे हैं कि लखनऊ के इतने बड़े बड़े अफसर उनके चरणों में लौट रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के वो नवरत्न स्वच्छता मिशन में कौन बना दिया उनको? कौन अफसर ने उनका रिकमेंडेशन किया होगा? अरे देखिए साहब, मैं बताऊं कि 2 कांड बताऊंगा। एक जहां जिस मैगजीन में काम करता था उसका 5 साल पूरा हो रहा था यूपी संस्करण का, तो हमने अपने संपादक जी से कहा कि सर 5 ईमानदार अधिकारियों पे और 5 ईमानदार जो नेताओं पे स्टोरी किया जाए। तो सुधीर गोरे अब आजकल किसी दूसरा नई दुनिया में जुड़े हुए हैं, तो उस वक्त थे, उन्होंने पूरा रिसर्च किया और फोन किया कि आलोक हमारे पास तो 5 कोई ऐसा अधिकारी नहीं मिल रहा जिसके ऊपर कोई ना कोई जांच न चल रही हो। ये बात बता रहा हूँ 2009 का। तो जब 2009 में यह हाल था, तो फिर ये फैसला हुआ संपादक टीम का कि जिसके ऊपर सबसे कम जांच चल रही हो उनको हम लोग छापा जाए। तो आप जो भाई जो विरासत में मिला है, और अनिरुद्ध सिंह सर, संजय भैया,
अनिरुद्ध सिंह सबसे छोटे खिलाड़ी हैं, वो सही कह रहे हैं आप। ट्रेनी आईपीएस थे, एसीपी थे, और आप खुद ही बता रहे हैं कि सौदा लखनऊ में हुआ है। तो करोड़ों भाई का सौदा कर दो। भाई हमारा बॉस कहेगा कि भैया एयरपोर्ट आना और जरा रेड वाइन की बोतल ले आना, तो हमको रहना होगा लखनऊ में, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात रेड है। वाइन और की मैं तो बोतल बड़ा खरीदेंगे हैरान हूँ आलोक जी, और मैं तो साहब बड़ा के पास पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक बात है आलोक जी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जब ईमानदार अफसरों की बात होती है, सरकार की ईमानदारी की बात होती है, कृषि उत्पादन आयुक्त है मनोज कुमार सिंह, 4-4 5-5 महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा है, इंचार्ज हैं, औद्योगिक विकास से लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त तक सब। और मेरे को अच्छी तरह पता है, मेरी जानकारी नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने उन पर अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी थी। सरकार के सबसे दुलारे अफसर हैं। तो ऐसे अफसर जिस सरकार के पास हो, ऐसे काबिल नवरत्न जिस सरकार के पास है, एक बच्ची के बलात्कार का सौदा करने वाले जिस सरकार के हों, उस सरकार के भविष्य को क्या कह सकते हैं आप? केवल हिंदू मुसलमान के खेल पे सब कुछ सही हो जाएगा, बच्चियों के संग बलात्कार हो, अफसर लूट मचाएं, अफसर भ्रष्टाचार करें, लेकिन सरकार बन जाएगी क्योंकि हिंदू मुसलमान हो जाएगा। यही यही फार्मूला है ना सरकार चलाने का। अरे भाई अब तो देखिए दुनिया बहुत कुछ, मतलब यूपी में कल आज तक ने यूपी तक पे एक सर्वे किया ऑनलाइन। अब आप ऑनलाइन सर्वे करेंगे तो आपको पता नहीं कि फीडबैक क्या आएगा। तो उसमें फीडबैक ये आया कि 42% लोगों ने उसमें वोट दिया कि हम योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मामले में 0 नंबर देते हैं। 42%। अब चूंकि ये डाटा आ चुका है, अब आज तक को या इस तरह के मीडिया हाउस को साल का 30 करोड़ चाहिए, नहीं 30 करोड़ मिलेगा भैया तो चैनल कैसे चलेगा, कैसे अपलिंक होगा, कैसे सैलरी बटेगी, और प्लस नोएडा में ऑफिस भी है। तो उसने खेल क्या पलटा कि योगी के कानून राज के बारे में उत्तर प्रदेश में बड़ी मिली जुली राय आ रही है, हेडलाइन, और अंदर जाके देखिए कि 42% लोगों ने बोला है कि हम 10 में 0 नंबर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब तो बिल्कुल सही हेडलाइन क्या बात है। बनेगी? है तो यही ये यही 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 चल रहा सर, है। ये वोट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हो सकता है 2022 के चुनाव में जो बार बार अखिलेश जी बोलते हैं या उनकी टीम आरोप लगाती है कि ऐन मौकों में काउंटिंग में कुछ खेल खेला गया, क्योंकि हम सब लोग पूरे मतलब काफी घुमा था, मैं भी हाँ, वो जो ज्यादा। जीत गया उसको तो क्या कह सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में तो आलोक जी कहा जा सकता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। शुक्रिया आलोक जी, आपने इतना कीमती समय दिया इस चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बनारस में एक घटना की, जहाँ पे सनबीप जो स्कूल है, जिसके ये मालिक हैं मिस्टर दीपक मधोक। और ये दीपक मधोक जी जो हैं, ये बहुत बढ़िया नाम ग्रामी स्कूल के मालिक हैं, सफ़ेद पोश लोगों में शामिल हैं, भू माफियाओं में शामिल हैं, लेकिन इनका कुछ बिगड़ता नहीं है क्योंकि लक्ष्मी जी की बहुत कृपा इन पे रहती है। सरकार कैसे चल रही है ये मैंने इसका छोटा सा नमूना आपको दिया। जिस सरकार में आईपीएस अफसर वीडियो कॉल करके 20 लाख रुपए की रिश्वत 4 साल की बच्ची के रेप के मामले में मांगता हो, भगवान मालिक है, राम मालिक है, राम राज है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।